वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसके मिश्रा पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं डेली टॉप 10 जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आप लोग के सामने उपस्थित हूं, जो ऐसा आप लोग स्क्रीन पे देखे हुए हैं। और हम लोग डेली टॉप 10 जीके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर ये प्रश्न के उत्तर आप लोग को मालूम होगा तो ज़रूर बताइएगा। ये आगामी परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, समय गवाते नहीं, जल्दी। पहला ऑप्शन है, पहला प्रश्न हमारा होता है यहाँ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने वाला एक चैनल नियुक्त किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है यहाँ गुजरात, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। चौथा ऑप्शन है हमारे यहाँ कर्नाटक। हमारा सही आंसर यहाँ हो जाएगा गुजरात। हमारे यहाँ सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की बात किया जाए तो ये सबसे बड़ा लंबी तट रेखा वाला राज्य भी है। गुजरात में यूसीसी लागू हुआ था, जो पहला स्टेट उत्तराखंड से बना था, जो 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू किया गया है। यूसीसी लागू किया। गुजरात की बात किया जाए तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात में लोकसभा के 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें, विधानसभा के 182 सीटें हैं। गुजरात की ही एरिया अहमदाबाद है, उसमें ही से हमारे महात्मा गांधी भी आते हैं। वहाँ बहुत सारा आंदोलन शुरू किए हैं, बहुत सारा आंदोलन। और हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो गुजरात के अहमदाबाद से ही आते हैं, रिलेशन है उनका घर है वहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 3। रुक जाइएगा तो हाँ, प्रश्न संख्या 3 पे अब आते हैं। प्रश्न संख्या हम 3 पे आते हैं तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से कौन सा देश अलग हुआ है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है सिंगापुर। आप लोग इसका आंसर आप लोग को अगर मालूम होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पहला ऑप्शन बताया मैंने ऑस्ट्रेलिया, दूसरा बताया मैंने अमेरिका, तीसरा बताया जापान, चौथा बताया सिंगापुर। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ क्या है? राइट ऑप्शन अमेरिका है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में बात किया जाए तो अमेरिका से भारत ने आर्टिकल 7 लिया है। अमेरिका में ही एक जगह पड़ता है वाशिंगटन डीसी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि नासा का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी पड़ता है। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। नासा का पूरा नाम होता है नॉर्थ एंटार्क्टिक साउथ एशियन। अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप है। फिर बात किया जाए वाशिंगटन डीसी के, तो वाशिंगटन डीसी में IMF का भी हेडक्वार्टर पड़ता है। मानव अधिकार दिवस भारत में मानवता अधिकार दिवस भी मनाया जाता है, जो 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ है कि चंद्रयान से चुनाव तक पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो चंद्रयान से चुनाव पहल किसके द्वारा शुरू किया है? तो पहला ऑप्शन है इसरो, दूसरा ऑप्शन है भारतीय चुनाव आयोग, तीसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ नीति आयोग, चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान। यहाँ हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय चुनाव आयोग। हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय चुनाव आयोग। बात किया जाए तो भारतीय चुनाव के बारे में, तो चुनाव हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 324 से 329 अर्थात 324 से 329 के तहत 9 के में आता है हमारा चुनाव आयोग का आर्टिकल। अभी वर्तमान में चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं राजीव कुमार और पहले थे सुकुमार, ठीक ना, सुकुमार थे पहले चुनाव आयोग। चंद्रयान 3 की भाई बात किया जाए तो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को और जो चांद पे पहुंचा था 23 अगस्त 2023 को।
23 अगस्त 2023 को चांद पे पहुंचा था। रॉकेट का नाम था LVM-3M4। जहाँ पर हमारा रॉकेट पहुंचा उस जगह का नाम था शिव शक्ति पॉइंट। हर एक वर्ष हम लोग 23 अगस्त को स्पेस डे मनाते हैं और पहला बार स्पेस डे मना था 23 अगस्त 2023 को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया था शिव शक्ति पॉइंट जगह पर। जहाँ अब आते हैं दोस्त, शायद लगता है कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो छूट गया था, जिसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। तो किस देश के जोहान्सबर्ग में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का निर्माण किया गया था? तो पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, चौथा ऑप्शन है कनाडा। तो हमारा यहाँ तीसरा ऑप्शन क्या है भाई? तीसरा ऑप्शन है हमारा साउथ अफ्रीका, जो सही ऑप्शन है। साउथ अफ्रीका के भाई बात किया जाए तो साउथ अफ्रीका में ही महात्मा गांधी गए थे 1893 में। वहाँ जाकर उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। नटाल कांग्रेस की स्थापना उन्होंने 1894 में किसने? महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू के भी नाम से जानते हैं, जो हमारे देश को आज़ाद करने में अहम भूमिका निभाए हैं। और महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका गए और 9 जनवरी 1915 को वापस ये इंडिया आ गए थे, भारत आ गए थे। इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी 1915 को मनाते हैं। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक एक समाचार पत्र की भी शुरुआत की थी और महात्मा गांधी ने 1910 में टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना भी महात्मा गांधी ने की थी। अब आते हैं जो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट था जो छूट गया था, ये हम बता दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमारा 5 क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ऑफ फिल्म में शामिल किया गया है? मतलब कि ऑस्ट्रेलिया किस क्रिकेट फिल्म को शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन है माइकल वेगन, दूसरा ऑप्शन है पैट कमिंस, तीसरा ऑप्शन है डेविड वार्नर और चौथा ऑप्शन है विराट कोहली। यहाँ हमारा सही ऑप्शन होगा, हमारा यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो माइकल वेगन। किसने भाई है? माइकल वेगन, जो हमारे यहाँ सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1। माइकल वेगन से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। तो भाई क्रिकेट से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। माइकल वेगन तो एशियाई क्रिकेट हॉल में फेम में शामिल इनको किया गया है। क्रिकेट की शुरुआत क्रिकेट सबसे पहले इंग्लैंड वालों ने जीता था। क्रिकेट पहला टेस्ट T20 मैच जो हुआ था 1877 में हुआ था, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड वालों ने इंग्लैंड जो खेल रहे थे वो जीत गए थे। मतलब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच हुआ था 1877 में, उसमें इंग्लैंड जीता था। बात किया जाए तो पाली उमरीगर ट्रॉफी जो जसप्रीत बुमराह ने भारत में जीता है, पाली उमरीगर ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित। बात किया जाए ईरानी ट्रॉफी जीता है हाल ही में। ईरानी ट्रॉफी किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी भी होता है जो मुंबई वालों ने ही जीता है। भाई मुंबई बढ़िया टीम भी माना जाता है। और सिक्की नायडू ट्रॉफी जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, उस सचिन तेंदुलकर ने जीता। सचिन तेंदुलकर की बात किया जाए तो ये 100 शतक पुराए थे बांग्लादेश में T20 मैच के दौरान। चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है कि कैंसर की बीमारी में शोध में मदद करने के लिए अपनी तरह का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा IIT मद्रास, दूसरा ऑप्शन है IIT रुड़की, तीसरा ऑप्शन है IIT बॉम्बे, चौथा ऑप्शन है IIT दिल्ली। हमारा यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा IIT मद्रास। हमारा यहाँ सही ऑप्शन होगा IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर 1 IIT मद्रास। बात किया जाए तो हाल ही में एक इंजेक्शन बनाया गया है जो IIT बॉम्बे ने बनाया, बिना दर्द रहित इंजेक्शन। ये तो जिसको मतलब कि सुई देने पे पहले क्या था कि थोड़ा चुभन महसूस होता था। आज भी बात किया जाए तो आज बहुत टेक्नोलॉजी आगे हो चुकी कि सुई भी कोई व्यक्ति लेता है या बच्चा है तो उसको उतना दर्द नहीं होता जैसे पहले के बाप सुई होता था, मतलब कि क्या कहा जाए, हल्का भी सुई दिया जाए डॉक्टर तो डर लगता था, सुई निकालते ही साथ। लेकिन अब पहले जैसा बात नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो चुकी है और IIT बॉम्बे ने एक इंजेक्शन बनाया है जो बिना दर्द रहित। दर्द तो होता ही है, आखिर सुई है भाई, शरीर में इंजेक्ट ही होता है, इसलिए दर्द तो होता है लेकिन कम होता है। IIT बॉम्बे ने ऐसा सुई बनाया है।
चल अब आते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 7 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है कि वाटर शेड यात्रा का शुभारंभ किसने किया है। वाटर शेड यात्रा का शुभारंभ किसने किया? तो पहला ऑप्शन है हमारा नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान, चौथा ऑप्शन है मनसुख मुथैया। कौन है भाई? मनसुख मुथैया हमारा चौथा ऑप्शन है। हमारा राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान कौन है भाई? शिवराज सिंह चौहान हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ। अगर दोस्तों जो अभी तक मैंने 7 क्वेश्चन कराया, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या प्रश्न अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा हमारे चैनल, और सपोर्ट करना ना भूलें दोस्त। इस छोटे चैनल को बहुत ऊपर तक पहुँचाना है इसे। बात किया जाए शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान भारत के अभी तत्काल में कृषि मंत्री हैं, जो पहले मुख्यमंत्री थे कहाँ के? तो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे हमारे भारत के कृषि मंत्री बनने से पहले। बात किया जाए तो कृषि से रिलेटेड, तो जल जीवन मिशन एक बार शुरू किया गया था, जो 2019 में जल जीवन मिशन भारत ने शुरू किया था। जल जीवन मिशन भारत ने शुरू किया था। देख लेता हूँ दोस्त रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है हमारा यहाँ। तो चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है कि हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? कौन सी वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है भारतीय नागरिकों के लिए? तो पहला ऑप्शन है आगमन वीज़ा, दूसरा ऑप्शन है भारत दर्शन वीज़ा, तीसरा ऑप्शन है भारत गौरव वीज़ा, चौथा ऑप्शन है आयुष वीज़ा। तो आयुष वीज़ा हो गया, तो पहला ऑप्शन क्या था? आगमन वीज़ा। तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा आयुष वीज़ा। आयुष वीज़ा भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जो नागरिक के लिए कैटेगरी वीज़ा के रूप में है। बात किया जाए तो अभी मुफ्त वीज़ा यात्रा हम कर सकते हैं। तो रूस जो बना है, रूस ने अलाउ किया है कि भाई अभी आप बिना वीज़ा के हमारे यहाँ यात्रा कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो मैं क्या बता रहा था दोस्त कि हाल ही में भारत सरकार ने नागरिकों के लिए वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? आयुष वीज़ा, जो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। और बता रहे थे कि रूस ने अलाउ किया है कि भाई आप हमारे यहाँ आकर मुफ्त वीज़ा के या घूम सकते हैं, फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। कि आखिर दोस्त दूसरा एरिया में जाता है किस लिए? यात्री के रूप में, टूरिस्ट के रूप में, जिस तरह हमारे भारत में बहुत जगह से आते हैं। बात किया जाए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की, नहीं सॉरी, ये तो हम दूसरा जगह पर दूसरा चीज़ हम ध्यान आ गया। हाँ, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो एक वीज़ा ही जैसा होता है, एक पासपोर्ट होता है, एक वीज़ा होता है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में भारत की रैंक 85वें नंबर स्थान पे है। 85वें नंबर पे भारत आता है भाई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और पहला नंबर स्थान पे कौन है, ये भी जानना जरूरी है। तो पहला नंबर स्थान पे हमारा आता है सिंगापुर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान 129 नंबर स्थान पर, मैंने पहले के वीडियो में बताया है। चलते हैं अब नेक्स्ट नंबर प्रश्न पे। नेक्स्ट नंबर प्रश्न हमारा आता है 9th हमारा प्रश्न क्या है कि हाल ही में डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे समाया? मतलब डोगरी एक जगह का नाम है। तो हाल ही में डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया है? पहला ऑप्शन हमारा यहाँ होता है चमन अरोड़ा। हमारा यहाँ पहला ऑप्शन होता है चमन अरोड़ा, दूसरा ऑप्शन होता है राजेंद्र यादव, तीसरा ऑप्शन होता है अभिनव मुकुंद, चौथा ऑप्शन होता है राजन आनंद। हमारा यहाँ पहला ऑप्शन ही सही होगा, यानी कि चमन अरोड़ा हमारा यहाँ सही ऑप्शन है। चमन अरोड़ा हमारा यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा, चमन अरोड़ा, ठीक ना। तो बात किया जाए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 22 भाषाओं में दिया जाता है, हमारा पहले था कि 19 भाषाओं में दिया जाता था साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो बाद में 22 भाषाओं में भी दिया गया है। 22वां भाषा हमारा बना है अंग्रेजी और राजकीय भाषा है, उसमें 22 भाषाओं को चुना गया। चमन अरोड़ा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। डोगरी भाषा को भी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा 2003 में मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो भाषा के लिए दिया जाता है, उसकी शुरुआत 1954 में हुआ था, जो पहली बार 1955 में दिया गया था। 54 में शुरुआत हुआ, 1955 में दिया गया। सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मक्खनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। दोस्तों अभी तक आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आप लोग को यह अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर करें
ऑप्शन नंबर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है कि किस राज्य में भारत की पहली आई यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया है। मतलब एआई यूनिवर्सिटी को, सॉरी दोस्तों यहाँ आई लिखा गया है, यहाँ हो जाएगा एआई यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया है। जी दोस्त, हमारे यहाँ पहला ऑप्शन हो जाएगा क्या है, हाँ पहला ऑप्शन हमारा यहाँ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ आप क्वेश्चन पूछा कि किस राज्य में भारत की पहली एआई, जो एआई है ना हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यूनिवर्सिटी का भाई एआई यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया। तो पहला ऑप्शन है यहाँ कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ गुजरात, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है केरल। तो बात किया जाए तो यहाँ राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन है यहाँ महाराष्ट्र। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें, राज्यसभा के 19, विधानसभा के 288 सीटें हैं, 208। महाराष्ट्र जो मुंबई की राजधानी है महाराष्ट्र। और बात किया जाए तो मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी भी कही जाती है। अगर दोस्तों हमारे ये 10th सवाल समाप्त होता है, और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर दोस्त एक लाइक करना नहीं भूलें। चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।